तो औरत और बच्चे और लड़की, ये लोग तुम इधर आओ, इधर आके रहो, इधर बिल्डिंग में कोई नहीं आएगा, तुम लोग इधर आके रहो। तो वह 100 आपका 300 से 400 औरत लड़की उधर रखा था। और ये प्रवासी लोग बाहर में बोला था, ये लोग भी मुस्लिम था, बोला दादा आप लोग का कोई डरने का बात नहीं है, हम लोग आप लोग का नेमोखा है, आप लोग से बेईमानी नहीं करेगा, आप लोग ये लड़की लोग को छोड़ के हमारा हाथ में छोड़ के जाइए, हम सब देख लेगा। ये लोग जब चले गया, क्योंकि उस टाइम तो आदमी लोग को चुन चुन के मारता है, तो औरत लोग को घर में रख के ये लोग को भरोसा में छोड़ के चले गया। ये लोग जब चले गया उस टाइम ये लोग जाकर राजाकर बाहिनी को बुला के, खान सेना को बुला के उधर जो बलात्कार किया। तो बीके नेहरू उनसे पूछा आप लोग क्या किया, आप लोग पाकिस्तान में जो हिंदू आप लोग क्या किया। उसने क्या बोला, हम कुछ मार दिया, कुछ भगा दिया, कुछ को कन्वर्ट किया। ऐसा ही किया, बांग्लादेश में भी ऐसा किया, इसीलिए घट गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ भी किया नहीं, कुछ भी बात भी नहीं की उस बारे। इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा मतुआ समाज। मतुआ समाज जो है पश्चिम बंगाल में उसकी जनसंख्या लगभग 3 करोड़ मानी जाती है और यह लगभग 60 से 70 विधानसभा सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं। आज हम मतुआ समाज के बीच हैं। मतुआ समाज भारत में भी बहुत सारे हैं और बहुत सारे उसमें से ऐसे लोग हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं, क्योंकि वहाँ पे जो इस्लामिक आतंक था वो चरम पे था। वहाँ पे नरसंहार होता था हिंदुओं का, मतुआओं का, वो छोड़ के बांग्लादेश भाग के आए हैं। उसी के लिए भारत सरकार ने CAA को कानून लेके आई है। आइए मतुआओं से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस चुनाव को लेके। सर, ये जो चुनाव हो रहा है, कल से शुरू हो जाएगा चुनाव, तो क्या लग रहा है आप लोग को, किसका माहौल लग रहा है? दीदी को दोबारा CM बनाएंगे या भारतीय जनता पार्टी को चाहते हैं आप लोग? दीदी को नहीं चाहता है हम लोग मोदी जी को चाहता है। मोदी को क्यों नहीं चाहते हैं आप लोग? क्यों नहीं चाहता है? हम लोग बांग्लादेश से आया, हम लोग का नहीं इधर कोई नागरिकत्व, दीदी वो नागरिकत्व देगा नहीं। मोदी जी नागरिकत्व देने का शपथ लिया, हम लोग मोदी जी को वोट देगा। दीदी बोल रहे हैं कि सब रहे, हम तो किसी को भगा नहीं रहे। देखिए हम लोग एक तो स्कूल में जाता है, कुछ स्कूल का आदमी जो आदमी पढ़ता है वो लोग जाता है, कोई सरकारी करेगा तो बोलेगा जो 71 साल का वोटर का स्लिप दो। हम लोग का वोटर का स्लिप कहाँ मिलेगा? वो टाइम में जो लोग इधर आया वो लोग खाना पीना रहने का जाएगा नहीं, वो 71 साल का वोटर स्लिप कहाँ से रखेगा? और अभी बोलेगा एक तो सिविल कास्ट का सर्टिफिकेट बनाने के जाता है पंचायत लोग के पास, बोले 71 साल का वोटर स्लिप दो। और दीदी बोलता है जो तुम लोग का वोट है, रेशन कार्ड है, वो तो नागरिक है, लेकिन वो तो नागरिक मानता नहीं सरकार। वही चीज़ हम लोग का प्रधानमंत्री देता है, मोदी जी देता है, हम लोग मोदी जी को वोट देगा, दीदी को थोड़ी देगा। वो तो 10 साल हम लोग देखा था, हम लोग 10 साल देखा। आपका विक्टोरिया में हम लोग गया, दीदी बोला जो हाँ तुम लोग का हम नागरिक तो बना के देगा। 10 साल पहले वो क्षमता दीदी आया नहीं, उसमें हम लोग का पास शपथ दिया दीदी, और शपथ का पास दीदी आया, मुख्यमंत्री हुआ। मुख्यमंत्री होने के बाद अभी 10 साल गिरा, अभी तक कुछ नहीं किया। बांग्लादेशी जो मथुआ समाज आया उसके पास से कुछ नहीं किया वो लोग। हम लोग मथुआ समाज, वो छड़ा जो लोग बांग्लादेश से आया वो सब लोग ही मोदी जी को वोट देगा। अभी तक जो मतुआ समाज है वो लगातार ममता दीदी को वोट देते आ रहा है 2019 लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन दीदी जो है बोल रही कि जो CAA कानून आया है उसको लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल में। वो आदमी का गलत समझता है दीदी, जो आदमी का गलत समझता है, जो लोग ना समझता है वो लोग का गलत समझता है। दीदी बोल रही लागू नहीं होने देंगे सर CAA को। कैसे नहीं लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आइन है, इसमें संसद में पारित हुआ है ये कानून। क्योंकि हमारा लोकतंत्र में ये मानता है जब पार्लियामेंट में संशोधन करके कोई कानून बना सकते, लोकसभा एवं आपका राज्यसभा दोनों में ये पारित हो गया, राष्ट्रपति का साइन भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट भी इसको मान लिया कानून में, तो क्यों दीदी बाधा देगा? अच्छा ये बताइए सर, आज जो मोदी जी हैं बांग्लादेश में गए हैं, ओराकुंडी में गए हैं, जो ठाकुर बड़ी है, जो हरिचंद जी का जन्म स्थान जहाँ पे है, मुख्यालय है, आप लोग का कैसा लग रहा है आप लोगों को? खूब बहुत बढ़िया मज़ा लगता है। बांग्लादेश में गया ओराकांदी ठाकुर बाड़ी हरिचंद ठाकुर जन्म स्थान, बहुत आनंद लगता है।
ये बताइए सर, आप लोग बांग्लादेश से कब आए हैं? कब आए हैं आप लोग बांग्लादेश से? मैं 83 साल में, 83 साल में। 1983। क्यों आए बांग्लादेश से? वो बहुत गंडगोल है वहाँ। जैसे जब देश का विभाजन हो रहा था 1947 में, तो आप लोग का घर वहीं पर रहा होगा, जो आज बांग्लादेश हो गया, जो भारत था पहले, तो आप लोग का घर परिवार वहीं पर रहा होगा, तो आप लोग उस समय नहीं आए, ठीक है। तो उसके बाद क्या स्थितियाँ बनी, क्या परिस्थितियाँ बनी कि आप लोग वहाँ से भाग के आए? क्योंकि जो दीदी बोल रही हैं कि क्योंकि जो सिया आया है वो तो हिंदुओं के लिए, गैर मुस्लिम को छोड़ के, लेकिन दीदी कह रही कि सबको नागरिकता दो, तो क्या हिंदुओं को टारगेट किया जाता है वहाँ पे? अरे हिंदी तो पूरी बुझी नहीं था, की बोल हिंदू से बांग्लादेश में जो आता है हिंदू, वही आदमी को नागरिकत्व मिलता है। और जो मुस्लिम आदमी आता है वो तो घुसपैठ है, उसको भी नागरिकत्व नहीं देता है। नहीं, तो हिंदू आता है सर तो वो नागरिकता, और मुस्लिम आता है तो घुसपैठ कैसे? थोड़ा इसको डिटेल में। देखिए, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जब डिवाइडेड हुआ, उस टाइम जितना हमारा जानकारी में हो, उस टाइम हम पैदा नहीं हुआ। जिस तरह जितना हमको किताब में मिला, जो हम इतिहास में जितना मिला, उतना हम बोल सकते जो देश बंटवारा हुआ था द्विजाति तौर थे, धर्म का भित्ति में। तो उस टाइम वो मुस्लिम लीग की मांगा था जो हम लोग एक साथ हिंदू मुस्लिम नहीं रह सकते, इसीलिए हम लोग का अलग देश चाहिए, इसीलिए हम लोग का पाकिस्तान नामक एक देश हम लोग को दे दीजिए। तो इसीलिए पाकिस्तान बना। जब बना उस टाइम पाकिस्तान में जो हिंदू था उधर ही रहने का बात था, और ये देश में जितना मुस्लिम उस टाइम था वो लोग का इधर ही रहने का बात था। तो जब बांग्लादेश बाद में 1971 में जब आज़ाद हुआ, इंडिया उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभाया आज़ाद करने में। तो तब जाके वो देश में भी हिंदू लोग विताड़ित तो हुआ। उस टाइम आपका जब हिंदुस्तान पाकिस्तान डिवाइडेड हुआ, उस टाइम पूर्व पाकिस्तान में वर्तमान बांग्लादेश में 32% हिंदू मैजोरिटी था। अभी वह जाके घाट के अभी 8.5% है। तो ये हिंदू कहाँ चले गया? उसी तरह इंडिया में उस टाइम आपका 6% मुस्लिम था, अभी जाके ये लोग 14% 15%, ये अभी तो गिनती नहीं हुआ, ये अभी 20% का आसपास हो गया अभी सारा इंडिया में। तो अभी वह हिंदू नहीं रह सकते, बांग्लादेश में नहीं रह सकते। पाकिस्तान में देख लीजिए कितना अत्याचार हो रहा है, दिन का दिन बढ़ते जा रहा है। मंदिर हिंदू लड़की लोग को, औरत लोग को धर्म हिंदू से कन्वर्ट करके मुस्लिम बनाता है, ये लोग निर्यातन करता है, ज़बरदस्त उसको शादी करता है, मंदिर तोड़ता है, और बहुत कुछ कारण है। तो ये सब अगर उधर होता है, हिंदू नहीं रह सकते, तो इधर वो लोग आके हिंदू तो आता ही है, इसीलिए इसमें फ़र्ज बनता है जो इंडिया का नागरिकत्व तो हिंदू को देना। इसीलिए CAA NRC सिटीजन एमेंडमेंट बिल लाया। तो मुस्लिम लोग क्यों आएगा? उस लोग को तो अलग से देश मिल गया, तब वो लोग किस लिए आता है ये देश में? 1947 में देश का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे। फिर जो पूर्व पाकिस्तान हो गया, आज बांग्लादेश है, तो वहाँ पे हिंदुओं को आपने बताया मार मार के भगाया गया, जो कि एक फैक्ट है, डाटा है कि 30 लाख हिंदुओं को काट डाला गया, महिलाओं को बलात्कार किया गया, मंदिर तोड़े गए। अब जो भारत में स्थिति है, अभी बंगाल में जो स्थिति है, 30-35% मुस्लिमों की जनसंख्या है, और दीदी थोक के भाव में बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्यों को ले आ रही हैं। अभी उनके एक बड़े नेता का शाह आलम का बीरभूम जिले में एक बयान आया है, हाँ, कि 30% हम एक हो जाते हैं तो 4 पाकिस्तान नया बना देगा। हाँ, कल शाह आलम ये बात किया। तो इसमें देखिए ये लोग का कितना हिम्मत है। लेकिन हिंदू लोग का भी झगड़ा लड़ाई खून खराबी में विश्वास नहीं करता है। हिंदू सनातन धर्म है, शांति का धर्म है, लेकिन हम लोग शांति के लिए रहने के लिए हम लोग हिंदुस्तान में आके हम लोग रहता है। लेकिन यह भी राजनीतिक कारण में बहुत सारा राजनीतिक नेता लोग ये लोग का सपोर्ट देता है, इस लोग को वोट बैंक बनाया, इसीलिए ये लोग को इधर रहने के लिए बहुत कुछ करता है, ये लोग के लिए बहुत सपोर्ट देता है। इसीलिए हम लोग चाहता है इस बार पश्चिम बांग्ला में हम लोग को नागरिकत्व तो देगा, ये वादा किया श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, और यहाँ से घुसपैठी को भगाएगा। इसीलिए हम लोग नरेंद्र मोदी BJP को हम लोग ये साल लाएगा। ये बताइए सर, जो मधुआ समाज है वो जो वोट करते हैं एक तरफ एक निष्ठ होकर करते हैं क्या, जो उनका लीडर होते हैं? जैसे अभी लीडर आप लोग के कौन है? अभी हम लोग को लीडर है अभी सांसद शांतनु ठाकुर जी। अभी उसका नेतृत्व में अभी मधुआ समाज अभी एकजुट हो रहा है,
और मोदी जी को ही वो लोग वोट डालेंगे। अच्छा ये बताइए सर, कोई यहाँ पे बता सकता है कि जो जनसंख्या हिंदुओं की वहाँ पे घटी है, उसमें मतुआ भी घटे हैं, बांग्लादेश में 32% से 7-8-6% पे रह गए हैं, तो किस तरह से अत्याचार होते थे, किस तरह से नरसंहार होता था? कोई यहाँ पे है जो थोड़ा बता सके इसके बारे में? सुनिए, आज से कुछ साल पहले जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे 50 साल में, जाति संघ में जो पाकिस्तान का राष्ट्रदूत थे वो सुहरावर्दी का रिलेटिव थे। वो सुहरावर्दी का रिलेटिव, उसका साथ और भी एक पाकिस्तान के लोग थे। भारत के जो जाति संघ में जो राष्ट्रदूत थे बीके नेहरू, उस बीके नेहरू को घर पर ताश खेलने गया था और दारू पी के असली बात बोल दिया, जो तुम लोग जो मुस्लिम इंडिया में है उसको लेके तुम क्या करोगे। कौन बोला? वो सुहरावर्दी का जो रिलेटिव, वो बीके नेहरू को एक सवाल किया, तुम्हारा घर में आप 4 करोड़ मुस्लिम है, उसको लेके तुम क्या करोगे। तो बीके नेहरू उनसे पूछा, आप लोग क्या किया, आप लोग पाकिस्तान में जो हिंदू आप लोग क्या किया। उसने क्या बोला, हम कुछ मार दिया, कुछ भगा दिया, कुछ को कन्वर्ट किया। ऐसा ही किया, बांग्लादेश में भी ऐसा किया, इसीलिए घट गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने कुछ भी किया नहीं, कुछ भी बात भी नहीं की उस बारे में। ऐसा ही हुआ। देश ससल 47 से जितने सरकार भारत में आया इस देश में, वो कांग्रेस हो कम्युनिस्ट हो, अब तो तृणमूल देख रहा है इस बंगाल में, जमाती का बड़ा एजेंट है। उसका जो कलकत्ता में जो मेयर है फिरहाद हकीम, वो तो कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान देखते हैं। उसका जो चेला है शाह आलम, वो 4 पाकिस्तान बना सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। दीदी है उसके पास, कम्युनिस्ट है, कांग्रेस है, ऐसा कर सकते हैं। 1971 में बांग्लादेश जब बना था, पूर्व पाकिस्तान से जब बांग्लादेश बना, उसकी स्वतंत्रता में भारत का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन तस्लीमा नसरीन जो वहाँ की एक बहुत बड़ी लेखिका हैं, वो लिखती हैं कि जो हिंदू मुस्लिम वामपंथी जो है मिल के बांग्लादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े थे, लेकिन जब देश स्वतंत्र हो गया तो हिंदुओं को चुन चुन के वहाँ पे काटा गया था। जो जैसे कि हिंदू की पहचान होती थी कि धोती पहनते थे, धोती कुर्ता, मुसलमान कुर्ता पैजामा पहनते थे। तो इस तरह कुछ आप लोगों ने ऐसा देखिए, उस टाइम तो हम पैदा नहीं हुआ, तो हमारा जितना जानकारी में है, हमारा अब्बा अम्मा मेरा दादा दादी जितना हमको बताया, इसका बारे में आपको क्या बताएगा। मेरा घर है बागेरहाट डिस्ट्रिक्ट, खुलना डिस्ट्रिक्ट का अंडर में था, अभी बागेरहाट सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो मोंगलापुट नाम सुना होगा, मेरा घर उधर ही था। वो एक बाबूरबाड़ी करके एक घर है, बाबूरबाड़ी बोलता था। उस टाइम आपका 20-50 ग्राम में एक ही बिल्डिंग था, बहुत बड़ा आदमी था, बहुत ज़मीन जायदाद का मालिक था। तो उस टाइम आपका बांग्लादेश का फरीदपुर डिस्ट्रिक्ट बोरीशाल का नाम सुना जरूर। तो उस टाइम वहाँ से ये धान काटने के लिए वहाँ से पौरवासी आता था, उसको बंगाल में पौरवासी करता है, वो काम का आदमी धान काटने के लिए आता था। तो ये लोग आके वहाँ रहता था 2-3 महीना, उधर धान वान कटाई करके ये लोग मड़ाई उड़ाई करके वो लेके जाता था जितना उसको मिलता था। तो उस टाइम ये दंगा हुआ, मतलब उस टाइम ये पाकिस्तान को, उस टाइम देश आज़ाद होने का जो आंदोलन चालू हुआ, उस टाइम पाकिस्तान खान सिन्हा और बांग्लादेश का मुस्लिम मिलके खान सिन्हा का साथ एक राजाकार बाहिनी बनाया था, उसको बोलता था राजाकार बाहिनी, और साथ में था खान सिन्हा, बोलने से पाकिस्तान सिन्हा। तो राइट चारी तरफ आपका राइट शुरू हो गया बांग्लादेश का। 47 का या 71 का? ये 71 का। तो उस टाइम राइट शुरू हो गया। तो अभी सबका घर तो कच्चा मकान है। अभी जो लड़का लड़की और औरत, ये लोग को क्या करेगा, बच्चा लोग लड़की और आपका औरत को, ये लोग को क्या करा, वो बाबू का घर में लाके सब रखा, बोला यह बिल्डिंग है, या कुछ नहीं होएगा, सब लोग तुम लोग यहाँ आओ, पाड़ा का सब मतलब गांव का आदमी, औरत मतलब औरत और बच्चे और लड़की, ये लोग तुम इधर आओ, इधर आके रहो, इधर बिल्डिंग में कोई नहीं आएगा, तुम लोग इधर आके रहो। तो वह 100 आपका 300 से 400 औरत लड़की उधर रखा था। और ये पौरवासी लोग बाहर में बोला था, ये लोग भी मुस्लिम था, बोला दादा आप लोग का कोई डरने का बात नहीं है,
हम लोग आप लोग का नेमोखा है, आप लोग से बेईमानी नहीं करेगा। आप लोग ये लड़की लोग को छोड़ के हमारा हाथ में छोड़ के जाइए, हम सब देख लेगा। ये लोग जब चले गया, क्योंकि उस टाइम तो आदमी लोग को चुन चुन के मारता है, तो औरत लोग को घर में रख के ये लोग को भरोसा में छोड़ के चले गया। ये लोग जब चले गया उस टाइम ये लोग जाकर राजाकर बाहिनी को बुला के, खान सेना को बुला के उधर जो बलात्कार किया वो तो हम देखा नहीं, लेकिन वो खून का जो सबूत अभी भी वो दीवार पे लिखा हुआ है, हाथ से ऐसे ऐसे पंजा मार के रख दिया अभी तक। वह इतना तक खून जम गया था वो बिल्डिंग में। तो इसी तरह हम लोग का उधर एक जगह है, हड्डा नदी बोलता है, काली मंदिर है हड्डा नदी। वो आपको लाइन में खड़ा करके आपको गोली मारा था, मैशिंग गन से गोली दिया था। वो आपको नहीं करके कয়েক हजार गोली मार के उधर वो नदी में फेंक दिया था। इसी तरह बागेरहाट में आपका राजाकार का नाम था रज्जोवाली। वो तो इंसान को पकड़ के लेके आके उसका जो जल्लाद था वो तो गर्दन इसी तरह दबा दबा के बोलता, हम थोड़ा बुढ़ा हो गया, हमको तकलीफ मत दो, थोड़ा गर्दन थोड़ा हल्का कर दो, हमको काटने में थोड़ा मज़ा आएगा। वह एक हाथ से काटता था, नाचता था, नाच के उसको मारता था, एक पैर में उसका घुंघरू लगाना था और वो लात मार के वो हड्डा बागेरहाट का वो नदी में फेंक देता था। तो इतना मेरा जानकारी में है यार। जब हम बड़ा हुआ, हम 2002 में हम इंडिया में आया, तो इससे पहले भी हम बहुत कुछ घटना हम देखा, क्योंकि उधर रहने के उपयोगी नहीं है। वह हिंदू लोग का रहने का कोई अधिकार नहीं है, वो लोग समझता है। क्योंकि हम लोग काफिर है, हम लोग चाड़ाल है, हम लोग का पूजा, हम लोग दुर्गा पूजा, हम लोग बंगाली का सबसे बड़ा त्यौहार है, साल में एक बार पूजा होता है। वो पूजा भी वो लोग 5 बार नमाज पढ़ता है। माइक का आवाज़ आने से हम लोग कुछ पूजा पाठ नहीं कर सकते, उस टाइम बंद करके रखना पड़ता है। अगर गलती में अगर 2 मिनट वो जो नमाज का टाइम अगर माइक बजता है, अगर पूजा का ढाक का जो ढाक बजता है, ये अगर बजाने से वो लोग आके तोड़ फोड़ के मार मुड़ के चले जाता है। और भी बहुत सारा कारण है जो हिंदू लोग वह सुरक्षित है, वह कोई निरापत्ता नहीं है। तो कभी जाते हैं बांग्लादेश, जो आपका घर है, कभी उधर जाते हैं, मन करता है जाने का? मन तो करता है, क्योंकि उधर हम पैदा हुआ, 7 पुरुष का ज़मीन ज़्यादा थे, दिल तो करता है। लेकिन जब ये सब सोचता है तब दिल बहुत दुखी होता है। तो अभी हम लोग का सभी का एक ही उम्मीद है, अभी नरेंद्र मोदी आया, अभी हिंदू का एक प्रतिनिधित्व करने के लिए दुनिया में पैदा हुआ, अवतार हुआ, इसका ऊपर हम लोग का बहुत सारा उम्मीद है। आज अगर पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी अगर भगवान ना करे, बीजेपी अगर नहीं आता, तो हम लोग का बांग्लादेश से भी बदतर हो जाएगा पश्चिम बांग्ला। अभी पश्चिम बांग्ला बम का ऊपर खड़ा है, बारूद का ऊपर खड़ा है। हम लोग का पास कुछ नहीं है, लेकिन उस लोग का पास बहुत कुछ है जो हम लोग का 1 मिनट में हम लोग का ख़त्म कर सकते हो। नहीं, एक बात बोलिए, लेकिन बांग्लादेश जाएगा तो पासपोर्ट बनाएगा। पासपोर्ट ऑफिस में मैं यदि बोलूँगा मैं बांग्लादेशी, पासपोर्ट नहीं होगा। सही कागज पत्र, बिल्कुल कागज पत्र है, आपका पासपोर्ट नहीं बोलेगा तो बांग्लादेशी नहीं, पासपोर्ट नहीं होगा। मतलब जैसे आप भारत में हैं, तब भारत का पासपोर्ट नहीं बनवा सकते हैं, ये बोलना चाहते हैं? नहीं, जब पासपोर्ट बनाने जाता है थाना में, तब इससे कागज पत्र पूछता है, सबूत, मतलब इसको जे तुम्हारा पास क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स। जब पे आधार कार्ड देता है, पैन कार्ड देता है, बैंक अकाउंट देता है, वोटर कार्ड देता है, राशन कार्ड देता है, तब जाके पूछता है तुम्हारा 71 का ज़मीन है, ज़मीन जायदाद का कोई प्रूफ है? बोल नहीं है। तुम्हारा अब्बा इधर मरा, उसका कोई डेथ सर्टिफिकेट है? बोले नहीं है। क्यों पूछेगा? आप तो फिर ये देश का नागरिक नहीं है। जब दीदी बोल रहा है जे हाँ तुम लोग का पास सब कुछ है, तुम लोग का नागरिक का कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग का सिटीजन, तुम लोग का वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, बैंक अकाउंट है, राशन कार्ड है, और क्या चाहिए? इससे तो नागरिक मिलता है। तो इसमें कभी नागरिक नहीं मिलता है। या जो सिटीजन जो कानून है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट का सिटीजन कार्ड जरूरी नागरिक के लिए। इसलिए जब पुलिस वेरिफिकेशन में आता है, 10,000 20,000 रुपया नहीं देने से हमारा पासपोर्ट नहीं मांगता है। अगर ज़्यादा हम उसमें कानून सिखाने जाता है, जब हम तो सब प्रूफ दिया, फिर हमको क्यों नहीं देगा? बोले चुतिया तुम तो सब कुछ तो तुम पैसा से बनाया, कब बनाया? बोलो कब बांग्लादेश से आया, अंदर कर देगा तुमको उल्टा। इसी तरह बात करता है। पुलिस वेरिफिकेशन में पासपोर्ट नहीं होएगा। बांग्लादेश में अभी कोई संबंधी आप लोग को रहते हैं, फ़ोन से बातचीत होता होगा?
थोड़ा बहुत मेरा रिश्तेदार है, मतलब मेरा दूर दूर का रिश्तेदार है, ये लोग से कभी कभी बात होता है। कैसा जीवन वहाँ पे जीते हैं, कैसी स्थिति है उनकी? बोल रहे हैं हम लोग अभी जिंदा लाश का तरह रहता है, थोड़ा बहुत जमीन जायदाद है, क्या करेगा अभी हम लोग टीवी में जो देखता है अभी इंडिया का भी तो हालात वही उसी तरह ही है, काम नहीं है, दाम नहीं है, क्या करेगा। या जमीन जायदाद है, थोड़ा धान वान होता है, चावल उवल होता है, ये खाता है, अगर उधर जाके क्या करेगा, उधर भी तो एक ही हालात है, काम धंधा नहीं है। सर ये भय रहता होगा ना कि जो भी जमीन जायदाद है जो भी है, कोई भरोसा नहीं कब आके कब्जा कर ले। वो तो डर है, लेकिन फिर भी अभी छोड़ के कहाँ जाएगा, इधर आके भी मरेगा उधर भी मरेगा, इसीलिए सोचता है जो हमारा 14 पुरुष का जो संपत्ति है ये छोड़ के हम नहीं जाएगा। अगर देखता है इंडिया अगर कभी सुधरता है तो फिर जाएगा, यही उम्मीद लेके रहता है, क्योंकि अभी बिक्री करने से पैसा देने से भी वो कहाँ से चोट हो जाएगा, रख देगा, नहीं देगा, धोखा हो जाएगा, बोलेगा हम इधर भी हराएगा उधर भी हम हराएगा। अमित शाह जी के ऊपर आप लोग को भरोसा है कि कुछ करेंगे? जी, अभी मोदी जी का ऊपर हम लोग का 100% भरोसा है, जिसका माध्यम से हिंदू उत्थान घटेगा और पश्चिम बांग्ला में बीजेपी सरकार आएगा। आप बताइए सर, ये जो चुनाव हो रहा है उसके बारे में आप लोग का क्या कहना है? दादा, मोदी या दीदी? मोदी मोदी हाँ क्यों मोदी? मोदी हिंदू का माने क्या है, हिंदू का प्रतिनिधि है, इसीलिए हिंदू का जो बात बोलेगा वो हम लोग वही उसी को ही सुनेगा। दीदी प्रतिनिधि नहीं है, दीदी भी बोलती है हम तो हिंदू है, चंडी पाठ करते हैं, हिंदू सबका ध्यान रखते हैं। वो तो नमाज पढ़ने जाता है, तो सब देखता है, जो नमाज पढ़ने जाता है वो मुसलमान का प्रतिनिधि है, तो उसको क्या बोलेगा। वो तो मोल्ला आदमी को जो नमाज पढ़ाता है उसको तो पैसा देता है, हिंदू आदमी कोई पुजारी को पैसा देता है क्या? अच्छा, सही बात कर रहे हैं आप। ये जो अभी भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें घोषणा की गई है कि जो भी पुजारी हैं, पुरोहित है, मतुआ समाज में भी जो आप लोग के कौन होते हैं, मतुआ समाज में कौन होते हैं पुरोहित? पगला बाबा होते हैं क्या सर? हाँ हाँ। देखिए, मोतुआ एक मौत है, जिस तरह आपका अनुकूल चंद्र ठाकुर का नाम सुना, ये सत्संगो एक मौत है। इसी तरह अनुकूल चंद्र ठाकुर जिस तरह हम लोग का गुरु मानते हैं, हम लोग उसका मतोबत लेके हम लोग चलता है, जो मांस मछली नहीं खाता है, एक मौत है, श्री गुरु मौत है, सत्संग मौत है। उसी तरह हरिचाँद ठाकुर, श्री गुरुचाँद ठाकुर हम लोग को एक प्रतिनिधि बोलने से हम लोग का चलना सिखाया, क्योंकि हम लोग जो हम लोग जो शेड्यूल कास्ट है, हम लोग का एक टाइम हम लोग का लिखा पढ़ने का अधिकार नहीं था, हम लोग का बांग्लादेश में यही अधिकार वही दिलाया, हर गांव में हर मोहल्ला में पाठशाला स्कूल बनाया, हम लोग को सिखाया जो तुम लोग का लिखा पढ़ा सीखो, यही तुम लोग जाति का उत्थान घटेगा। ये जो अभी घोषणा हुई है कि पुजारियों को, पुरोहितों को 3000 रुपया देंगे भत्ता, जैसे मुअज्जिन को दीदी दे रही है ना 2500, तो ये किसको, मतुआ समाज में किसको बोला गया है? जी, ये मोतुआ समाज को नहीं बोला, बैरागी लोग को देगा। बोलने से जो मोतुआ का जो लीडर होता है ना, जो मोतुआ का एक लीडर होता है ना, दलोपति जिसको बोलता है, वो दलोपति को ये पेंशन देगा। और जो पुजारी भाता है, पुजारी भाता जो पंडित होता है हम लोग का पूजा पाठ पढ़ाता है, ये लोग को देगा।